we need to work with nature and not against it. We are talking about a very important topic of invasive species in our residential society, and where there are garden teams and they are sourcing from nurseries, etc. But for quantifying the restoration of biodiversity or climate gain, we have a challenge. I'm working in this segment for the last 14-15 years, but I can hardly quantify the things. Somehow we are getting the knowledge from Professor Raghu for a long time. So can play a role in bringing a long-term and cheaper financing to the system, because as per my knowledge, bringing the finance for the restoration of biodiversity has been a challenge. And the second question is that how to quantify this, gain in terms of economy and in terms of. We have to educate ourselves as a corporate, as an individual. That is the major reason of this lack of regeneration. If you go and see, you won't get a particular. If you analyze the data, maybe you can see 30 years plus trees will be there. मैं सीवी कुमार हूँ, चीफ अंडरराइटिंग ऑफिसर क्षेमा जनरल इंश्योरेंस से। हम इसीलिए यहाँ पे आए हैं कि ये बायोडाइवर्सिटी एक बड़ी चीज़ जो हो रहा है अभी पूरा दुनिया में हो रहा है, और अपना इंडिया भी बहुत इसका इम्पोर्टेंस दे रही है। हम क्षेमा जनरल इंश्योरेंस से हम एग्रीकल्चर रिलेटेड इंश्योरेंस कंपनी है, जुड़े हुए हैं। पूरा जितना भी प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चर के लिए है वो बना रहे हैं। इसी विचार में हमने ये सोच रहा है कि बायोडाइवर्सिटी के लिए हम कौन से इंश्योरेंस बना सकते हैं, कैसे इंश्योरेंस प्रोटेक्शन दे सकते हैं, ताकि जो भी कॉर्पोरेट्स इसमें जो भाग ले रहे हैं, अगर उनका कुछ नुकसान हुआ तो इंश्योरेंस का कैसा। इंश्योरेंस कंपनी तो कस्टमाइज इंश्योरेंस बनाती है, तो अभी तो डिमांड है सर इको का, तो उसके लिए आप लोग कुछ भी डेमो प्रोडक्ट भी बनाए हैं? नहीं, अभी तो नहीं है। अभी हम यहाँ पे जब आए कॉन्क्लेव में, यहाँ से पूरे इनपुट्स ले रहे हैं कैसे इंश्योरेंस चाहिए, तो हम इनके विचार क्या है कि कैसा इंश्योरेंस सपोर्ट कर सकता है, ये सब हम इनपुट्स लेके हम जरूर इनके लिए बायोडाइवर्सिटी के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे। और क्षेमा जनरल इंश्योरेंस वुड बी पहले कंपनी होगा जो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर ध्यान दे रहा है। कंपनी का कहाँ ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया, कितना का टर्नओवर है, कितना कस्टमर बेस है? ये कंपनी क्षेमा जनरल इंश्योरेंस 2023 में लाइसेंस हुआ है। 24 में हमने 560 करोड़ किया है। अभी ये साल हमारा 771 करोड़ टर्नओवर है। अगले साल 1000 करोड़ का टर्नओवर का हमारा टारगेट है। तो हम ये जो कंपनी एग्रीकल्चर फोकस्ड इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से आया है, तो इसलिए बायोडाइवर्सिटी हमारा ठीक सा सब्जेक्ट बनता है तो प्रोडक्ट बनाने के लिए, और इनका जो भी नुकसान होता है, जो रिस्क है, उसको कैसा हम प्रोडक्ट में बना के हम इनको हेल्प कर सकते हैं, ये हमारा विचार है। विश्व भर में क्लाइमेट चेंज के बाद बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का ऊपर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी साथ में अगर सॉल्यूशंस नहीं निकाला नहीं जाएगा तो दुनिया का प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगे। तो उस आइडिया को लेके XLRI और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो इंडिया ऑफिस जो है, हमने एक MOU साइन किया था 2024 में, और उसके अंतर्गत हम ये चाह रहे हैं कि इंडियन बिजनेस जो है उनको कैपेसिटी बिल्डिंग करना है, हाउ टू इंटीग्रेट बायोडाइवर्सिटी इनटू बिजनेस डिसीजन मेकिंग एंड फॉर वर्किंग फॉर द सोसाइटी एंड फॉर द बायोडाइवर्सिटी। ये इस मकसद और इस आइडिया को लेके हम आगे जा रहे हैं। आज पहला हमने एक कॉन्क्लेव किया है। आज लंच के बाद से हमारा कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी स्टार्ट होने वाला है कॉर्पोरेट लीडरशिप इन बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। वो 2.5 days चलेगा। 28 को शुरू किया, 29 और 30 तक चलेगा वो। उसमें हमारा भागीदार होंगे, गेस्ट फैकल्टी होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे, IUCN से हैं, और IUCN स्विट्जरलैंड से भी आए हैं, IUCN बैंकॉक से आए हुए हैं, IUCN इंडिया ऑफिस से हैं, और कुछ एक्सपर्ट्स कुछ कंसल्टिंग फर्म से आएंगे, और प्राइस वाटर हाउस कूपर्स से हैं। तो हम बहुत तेज़ी से इसको आगे लेके जाना चाहते हैं, और बायोडाइवर्सिटी और लाइफ ऑन प्लैनेट अर्थ इज फेसिंग एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, उसको हम कैसा रोक सकते हैं और लाइफ को
कंटिन्यू कैसे कर सकते हैं, वो उस उद्देश्य से हम आगे जा रहे हैं। और इसमें हमारा IUCN इंडिया कंट्री रिप्रेजेंटेटिव है डॉक्टर यशवीर भटनागर। इसका जो है पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और ये वेरी क्विकली जो है ये संयुक्त राष्ट्र ने UN ने 1948 में एस्टैब्लिश किया था कंट्रीज को साथ में कंजर्वेशन के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि उस समय नेचर के बारे में बात बहुत कम होती थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की बात है। तो उसके बाद जो है ये IUCN एस्टैब्लिश किया गया है और कई सारे जो देश हैं इसके मेंबर हैं, और उसके बाद कई सारी संस्थाएं हैं जैसे कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है, और इस तरह से सारे विश्व में करीब 1500 से ऊपर संस्थाएं हैं जो कि इसके मेंबर हैं, और कई सारे एक्सपर्ट हैं। तो ये जो है ये करीब 17,000 से ऊपर मेंबर्स एक्सपर्ट्स हैं जो कि इसके मेंबर हैं, और वो ऐसे मेंबर हैं जो कि मतलब चाहे वो एक मेढक के किसी पर्टिकुलर टाइप के मेढक से ले करके बड़े बड़े जो मुद्दे हैं जहाँ की ह्यूमन और ये वाइल्ड लाइफ का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें जो एक्सपर्ट्स हैं, जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जिसपे शोध करते हैं, वो सारे लोग इस तरह के कमीशन के मेंबर होते हैं। तो IUCN का जो है एक शुरुआत से ही एक ये समझ रही है कि नेचर, जो इंसान है वो भी नेचर का पार्ट है, खास करके जो जंगल में या गांव के जो लोग रहते हैं, पर डेवलपमेंट भी जरूरी है। और जब डेवलपमेंट हो रहा है, जहाँ पे हो रहा है, जिसकी जो बिजनेस के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग को इतनी कोशिश करनी चाहिए जो कि कई बार मिटिगेशन हायरार्की बोलते हैं, यानी कि एक सोच जिससे कि आप पहले कोई भी जैसे बिजनेस है उसका कोई ना कोई नुकसान तो होगा ही सोसाइटी को या बायोडाइवर्सिटी को, कहीं कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है, बट जहाँ ये नुकसान के चांसेस हैं वो पहले तो आप मिनिमाइज करें, सबसे कम करें, ये पहले तो अवॉइड करें उसको, फिर उसको मिनिमाइज करें, कम से कम करें, और उसके बाद जो भी हो सकता है उसको आप या तो जो नेचर के लिए और इंसानों के लिए आप काम करके उसके बेनिफिट्स को दोनों को पहुंचाने की कोशिश करें, तो उसको जैसे कि ऑफसेट करते हैं। तो ये हम लोग की पूरी कोशिश है। पावर की बात जहाँ तक आप देखिए कि कई सारी चीजें हो सकती हैं, हम लोग के पावर की बात नहीं है, हम लोग का जो है मैसेजिंग है। हम लोग किसी भी चाहे छोटे से छोटा कॉर्पोरेट हो और उसका कोई बायोडाइवर्सिटी का इम्पैक्ट हो या इंटरेस्ट हो, तो हम लोग उनके साथ काम करके ये इंश्योर कर सकते हैं कि उनका जो लॉस है जो बायोडाइवर्सिटी को कॉज करते हैं कम से कम हो, और उनको उसके बेनिफिट्स मिले इन टर्म्स ऑफ रेपुटेशन, इन टर्म्स ऑफ जो उनके लॉन्ग टर्म काम की जो इच्छा होती है, और सरकार से और बाकी जगह से रिकॉग्निशन भी मिल सके, इस तरह की कोशिश है। कुछ ऑडिट स्कीम भी होता होगा कि आप जाओ उस कंपनी, उस कॉर्पोरेट में जाकर देख सकते हैं कि क्या ऐसे भी कुछ पॉलिसी है, क्या ऐसे भी कुछ सजेशन पॉलिसी बनाया जा रहा है इसमें? इसमें पॉलिसी इस तरह के हैं जो ये अपने जो डिस्क्लोजर्स और बाकी जो चीज़ें हम लोग कई बार सुनते रहते हैं उसके बारे में, जो इंडिया में भी इसके बारे में कई सारी चर्चाएं हो रही हैं, और हम लोग का जैसे कि अभी जो EIS के जो मिस्टर सौरभ हैं उन्होंने बताया है कि ये स्टैंडर्ड्स बनाने की बात इंडिया में हो रही है, जिसके तहत जो है हमारे सर्टिफिकेशन का पहल हो। सर, हैदराबाद में जो जंगल काटा गया उसमें सर कुछ आप लोग से एडवाइस लिया गया था स्टेट गवर्नमेंट या केंद्र सरकार? हम लोग की काटने के लिए तो एडवाइस नहीं लिया गया था।